बीते 4-5 साल के दौरान भारत में रिकॉर्ड रोजगार बने हैं। मोदी जी 4 से 5 साल पिछले का पता नहीं, लेकिन आपने तीसरे कार्यकाल में जब शपथ लिया है ना, तो 40 दिनों के अंदर आपने इतने रिकॉर्ड तोड़ विकास किया है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। और दोस्तों, आज हम मोदी जी का विकास मॉडल क्या है वो आपको विस्तारित से समझाने वाले हैं। आप लोगों को मोदी जी का विकास मॉडल समझ में नहीं आता है, लेकिन हम ऐसा समझाएंगे जो आप कभी भूलिएगा नहीं। विकास मॉडल आप धैर्य बनाकर मेरी स्क्रीन पर देखते जाइए, मात्र आप 5 मिनट समय दीजिए मेरे साथ। एक किसान का आय देखा जाए दोस्तों तो 27 रुपये प्रतिदिन आता है। वही अगर अमीर बड़े बड़े कंपनी अगर रईस के देखा जाए तो अडानी अंबानी जैसे में आते हैं 1600 करोड़ प्रतिदिन का उनका इनकम है। और इस विकास का मॉडल की बात करते हैं। और केदारनाथ में 228 किलोग्राम सोना चोरी कर लिया गया है दोस्तों। और बोलते हैं क्या सरकार की हम दूसरा केदारनाथ बनाएंगे दिल्ली में, यानी फिर से घोटाला करना चाहते हैं। इनकी नीयत में ही खोट है। बताइए दोस्तों, ये 228 किलो मायनों रखता है। इन्होंने धर्म के नाम पर वोट लेता है, लोगों को लड़ाता है आपस में, फिर भी हिंदू धर्म की रक्षा नहीं करते, मंदिर की रक्षा नहीं करते हैं। ये छोटा मोटा घोटाला आएगा दोस्तों। इसमें बड़े बड़े मंत्री नेता सब मिले होंगे तभी तो इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। यही इनका विकास मॉडल दोस्तों। और हैरानी वाली बात है तब कि कल मुकेश सहनी यानी पूर्व मंत्री हैं, उनके पिताजी के घर में घुसकर दिन दहाड़े दोस्तों हत्या कर दी जाती है। और इतनी दर्दनाक हत्या की जाती है जिसकी आप निंदा भी नहीं कर सकते हैं। बिहार में तो एक इतना विकास हो रहा है दोस्तों मोदी जी की सरकार में कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। और दोस्तों, विकास इतना हो रहा है कि बिहार में पुल गिरने का सिलसिला एकदम जारी हो, नाम ही नहीं ले रहा। वो कह रहा है दोस्तों, जैसे गंगा जी में लोग नहाने जाते हैं तो ना बोलते हैं कि चलो नहा के आते हैं भाई, थोड़ा तर जाएंगे। उसी तरह गंगा जी बोल रहे हैं कि आप बिहार में इतने ना विकास मॉडल काम हो चुका है कि हम पुल को नहवा कर एकदम शुद्ध कर देना चाहते हैं। वही हो रहा है बिहार में। अब तक 21 दिनों में मैक्सिमम 18 पुल गिर चुके हैं दोस्तों बिहार में। और पुल गिरने का सिलसिला जारी है। और पुल इतना भ्रष्टाचार में भेंट हो रहा है जिसका कोई हद हिसाब नहीं दोस्तों। गुजरात मॉडल उसी तरह 2 करोड़ लागत से पुल बना गिर गया। गुजरात के नीचे से क्या बोलते हैं दोस्तों, चलते चलते रोड पानी धंस जा रहा है, पानी सड़क में निकलने शुरू हो जा रहा है। तो बहुत सारे विकास है दोस्तों। और उसके बाद इनके कार्यकाल में भी आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे दिल्ली पे देख रहे डैम किसी तरह गिर जा रहा है, पानी बारिश से वर्षा किया डैम गिर रहा है। यानी कि इनके 40 दिनों के अंदर इतना विकास हुआ है दोस्तों जिसका कोई हद हिसाब नहीं, आपको हम बताना। और बाढ़ में दोस्तों तो ये हाल है और गरीब इंसानों का जिसका कोई हद हिसाब नहीं कर सकते दोस्तों। गरीब इंसान चाहे कोई भी आदमी किस लिए वोट देता है कि आप सरकार हमारी रक्षा करे, सरकार हमारे हित की बात करे, इसलिए वोट देते हैं कि बाढ़ पे काबू पाए, यहाँ की विधायक हो, संसद हो, ताकि हम आम इंसानों को बाढ़ में तकलीफ ना हो, रोड पे सोना ना पड़े, भूखे मरना ना पड़े। इन लोगों तो आएंगे 4 किलो 5 किलो मीठा चिवड़ा बांट देंगे, चल जाएंगे, फिर क्या। लेकिन एक इंसान क्या दुख दर्द झेल रहा है उसको ना पता है। ये लोग तो सिर्फ हिंदू नाम के पर लड़ाते हैं, लोगों को वोट देते हैं, जिसकी दुर्दशा है। यही चल रहा है दोस्तों। और महंगाई के दौर में देखा जाए दोस्तों तो खाने पीने वाले सामान पर 9% पहले की तुलना में बढ़ा है महंगाई। अनाज पर 8%, दाल पर 16% और सब्जी पर 29%। इसी तरह सिलसिला जारी है महंगाई का दोस्तों। और एनडीए और पीयू सरकार की आपको हम तुलना करके बताते हैं दोस्तों। 2024 में एनडीए सरकार के दौरान कच्चे तेल की $85 प्रति बैरल है कीमत। और पेट्रोल इस समय दोस्तों आपको पता है 100 प्लस पार है, डीजल 90 प्लस पार है। 2024 का आंकड़ा है। और दोस्तों 2014 में यूपीए की सरकार थी, उससे पहले आपको हम दिखाते हैं कच्चे तेल की $111 प्रति बैरल है। और उस समय पेट्रोल आपको पता होगा 71 रुपये था दोस्तों और डीजल 55 रुपये थे। उस समय जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तो उस वक्त क्या बोलते थे कि सरकार महंगाई की माँ बोलने की तैयार नहीं है। पर अभी तो मोदी जी ही माँ बोलने की तैयार नहीं है, महंगाई पर चुप्पी साध दी। उस वक्त इनको पता नहीं डाइन लगता था कि क्या लगता था, यही जाने। अब तो एकदम नतमस्तक हो चुके हैं, महंगाई पर चुप हैं। और दोस्तों आपको बता दें, हम जब से मोदी जी यूपी में सीट कम जीते हैं तब से यूपी वाले पर इतने अत्याचार करते जा रहे हैं जिसका कोई हद हिसाब नहीं दोस्तों। आम इंसान गरीब पर इतना अत्याचार हो रहा है कि उनकी घर तोड़ दिया जा रहा है, घर ढा दिया जा रहा है, अच्छी कीमत नहीं दिया जा रहा है जिससे वो अपना बाल बच्चा का गुजारा कर सके, कहीं रह सके। और इतने अत्याचार बने हो रहा है कि जिसका हिंदू मस्जिद के नाम पर आप वोट तो ले लेते हैं और गरीब इंसान का दुर्दशा ये हाल कर रहे हैं कि आपको कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया, जिसकी वजह से आप इतना प्रताड़ित लोगों को कर रहे हैं। उन बच्चे का कहना है दोस्तों, आखिर इस यूपी सरकार में क्या लीगल है। जब हम अनलीगल है तो सरकार भी अनलीगल हो, क्योंकि इतने दिन से घर बना कर रह रहे हैं, अचानक उनके घर तोड़ दिया जा रहा है दोस्तों। तो इस दुख नहीं होगा। जो बच्चे पढ़ने के समय में जाना चाहिए स्कूल में, वो अपने घर बचाने के लिए रोड पर हरदा प्रदर्शन करें, उनकी मजबूरी है। इसी स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा मोदी जी का विकास मॉडल, जो उनके शासनकाल में इतना हुआ। दोस्तों यूपी में भी आप बाढ़ के समय देख ही रहे हैं कितना अखिलेश यादव ने जो ट्वीट करके दिखा रहा है कि बच्चे देखो डेंगू से जा रहे हैं पढ़ने। अनेक की सारी घटनाएं घटते जा रही है, पर सरकार का विकास मॉडल आप लोगों को दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा है। गुजरात में भी आपको पता ही होगा कि दोस्तों एक
वैकेंसी आती है सरकारी मतलब प्राइवेट कंपनी से कि इंटर जॉब देने के लिए, तो वहाँ इतने बच्चों की भीड़ लग जाए जैसे रेलिंग टूट जाती है और मोदी सरकार पर धप्पा लग जाता है विकास मॉडल का। गुजरात में अनेकों ऐसी घटनाएं और दोस्तों हैरानी वाली बात हो रही है। आपको हम बताते हैं कि जब से मोदी सरकार तीसरी बार है तब से 9 दिनों में मैक्सिमम मतलब 40 दिनों में 9 घटना घट चुकी है और जिसमें 12 जवान शहीद हो चुके हैं, 50 घायल हैं और कल एक कैप्टन सहित 4 जवान की भी शहीद हो गई है। मोदी जी सीना पीट पीट के कहते थे, चाहे उनके सपोर्टर भी कहते थे कि कोई देश हमसे आंख मिलाता नहीं है। बताइए घर में घुस कर आतंकी हमले करके चल जा रहे हैं, अब किस दुनिया में है मोदी जी। लोग बोलते हैं हमने शेर को वोट दिया, शेर पाला। यही शेर यही चौकीदार है जो अपनी देश की जवानों का रक्षा नहीं कर पा रही है। घर के लोग किस हालात में जी रहे हैं, किस तरह मर रहे हैं, इसका कोई अता पता नहीं। लेकिन मोदी जी विदेश दौरे में घूम रहे हैं और फूफा बन के शादी में जा रहे हैं। मणिपुर हिंसा से चलता है, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मणिपुर को कुछ बोल नहीं रहे हैं। पता नहीं मोदी जी किस दुनिया में व्यस्त है। दोस्तों अनेक नई घटनाएं घर से जा रही है। दोस्तों उसके बाद आपको हम बताते हैं फैक्ट्री के नीचे से पानी तोड़ कर जा रहा है। उसके बाद देखो मुंबई में फिर उसी तरह दोस्तों बच्चे को स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है, जिस तरह से वो कांचे नली में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बिहार और देख ही रहे हैं कि दोस्तों मुंबई में किस तरह से बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े रईस लोग रहते हैं, फिर भी मुंबई का यह हाल है। और मुंबई में झोपड़पट्टी इतना है दोस्तों जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। और इसी तरह अनेकों सारी घटनाएं घटते जा रही है। दोस्तों आपको हम क्या बताएं। दोस्तों बाकी हम यही आपसे अपील करना चाहते हैं कि जब आप लोग वोट देते हैं किसी भी सरकार को, तो आप अपने हित की बातों पर वोट दें, अपनी हित के लिए वोट दें, ताकि हिंदू मस्जिद के नाम पर ना दे। अगर देते हैं ठीक है, दिए, यही तो आपको हिंदू मस्जिद के नाम पर वोट दिए जो आपकी दुर्दशा चल रही है। इसलिए आप लोग सही नेता का चयन कीजिए, अच्छे से वोट दीजिए, ताकि आपके हित के बात हो और आपकी इस तरह से जो आपको दुर्दशा हो रही है ना होने। बाकी सरकार से हम यही अपील करना चाह रहे हैं कि आपका जो विकास मॉडल का जो रेशियो थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि विकास मॉडल इतना ओवरफ्लो हो जा रहा है जिससे आम इंसान की इतनी तकलीफ, इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, इसका कोई हिसाब नहीं। बाकी दोस्तों आप लोग भी मोदी जी के विकास मॉडल पर क्या अपना राय देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में खुला है, आप जवाब दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।